हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की खूबियाँ क्या हैं। सबसे पहले है इसकी स्पीड, कि कंप्यूटर बहुत स्पीड से काम करता है। कंप्यूटर एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, जैसा कि पता है आपको, डिवाइस है और ये बिलियन ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड हमें करके दे देता है। इसमें अरिथमेटिक भी होते हैं, सॉर्टिंग ऑपरेशंस भी होते हैं, डिस्प्लेइंग इमेजेस भी होते हैं, बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो ये क्या करता है, वेरी स्पीडली हमें ये करके देता है। एक्यूरेसी का क्या मतलब है, एक्यूरेसी का मतलब है बिल्कुल दुरुस्त दुरुस्त देता है, कोई मिस्टेक नहीं करता वो, चाहे वो कैलकुलेशंस हो। हमसे मिस्टेक हो सकती है प्लस माइनस में साइन लगाते हुए, लेकिन उससे गलती नहीं हो सकती, तो उससे हम कहते हैं ये एक्यूरेट है। कंप्यूटर एक एक्यूरेट मशीन है, 100% ये एक्यूरेट है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलायबिलिटी, बगैर गलती किए। कंप्यूटर क्या है, गलती नहीं करता, मिस्टेक्स नहीं करता वो। जैसे हम लोग कर देते हैं लिखते हुए कुछ भी, प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है, तो ये क्या करता है, ये गलती नहीं करता। ये जैसे हमने प्रोग्राम उसके अंदर सेट किए हुए हैं कंप्यूटर के अंदर, ये वैसे ही उसको सॉल्व करता है बगैर किसी गलती किए। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक काम को एक ही तरीके से अच्छे से करना। आपको पता है जैसे डेली रूटीन में अगर हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो हम एक दफा जिस काम को एक तरीके से करते हैं, नेक्स्ट टाइम में भी हम उस तरह से ना करें, थोड़ा सा डिफरेंस तो हमें आ ही जाता है। तो लेकिन ये क्या करता है, कंसिस्टेंसी के साथ एक काम को बड़े अच्छे तरीके से और एक ही तरह करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मेमोरी स्टोरेज। इसमें जो है महफूज करने की बहुत अच्छी सलाहियत होती है। ये बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकता है और ठीक टाइम पे जब हमें चाहिए होता है तो हमें ये देता है, हमें दिखाता है कि ये आपने यहाँ पे स्टोर किया है, मेमोरी में, किस मेमोरी में किया है, किस लोकेशन पे किया है, सी में किया है, डी ड्राइव में किया है, किस जगह पे। तो इसकी मेमोरी स्टोरेज भी काफ़ी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। हम भूल सकते हैं, कंप्यूटर जो है वो नहीं भूल सकता। ठीक है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब ये है कि इंसानी मदद के बगैर बरकी तरीके से काम करना। जैसे एक दफ़ा हमने प्रोग्राम उसका सेट कर दिया है, तो वो अगर हम उसको ऑटोमेशन पे लगा देंगे कंप्यूटर को, तो वो बार बार वो काम करता ही जाएगा। जैसे प्रिंटिंग के बहुत सारे काम होते हैं, हम उसको ऑटोमेशन पे लगा दें तो वो प्रिंट अगेन एंड अगेन हमें प्रिंटिंग करके एक ही तरीके से देता चला जाएगा। और नेक्स्ट है वर्सटैलिटी। वर्सटैलिटी का मतलब होता है मुख्तलिफ काम करना, लेकिन बिल्कुल ठीक तरीके से करना। वर्सटैलिटी उसमें होती है कंप्यूटर में, एक ही काम को वो मुख्तलिफ कामों को वो एक ही तरीके से बड़े अच्छे तरीके से कर लेता है। जैसे स्टूडेंट्स को लेक्चर देना, या फिर कंप्यूटर बहुत अच्छे तरीके से इसको अंजाम देता है। मल्टीटास्किंग है, बहुत से प्रोग्राम एक ही वक्त पर अंजाम देना। जैसे हम कोई ऐप्स खोल के बैठे हों, हम यूट्यूब खोल लेते हैं, ठीक है, उसको मिनिमाइज कर देते हैं या उसके पीछे सॉन्ग्स या फिर म्यूजिक कुछ भी लगा देते हैं, और साथ हमने फाइल्स भी रेडी करनी है, और वहाँ से भी हमने खोल के रखा हुआ है जो है वो डाउनलोडिंग पे लगाई हुई है चीज़ें, वो भी कर रहा है, और साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, टाइपिंग भी कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट भी तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से एक कंप्यूटर एक ही वक्त में बहुत से प्रोग्राम्स कर सकता है। इस तरह कम्युनिकेट कर सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से अटैचमेंट। जैसे हम वाईफाई से या फिर बैठे होते हैं यहाँ पे, कंप्यूटर से कंप्यूटर जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को। डिलीजेंस का मतलब ये होता है बिना थके घंटों तक काम करना है। इंसान जो है वो 8 घंटे 12 घंटे तक काम कर सकता है बिना थके, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो नहीं काम कर सकता, या वो थक जाएगा या उसके काम में थोड़ी सी रुकावट हो जाएगी, थकावट महसूस करने लगेगा। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं है, वो पूरी डिलीजेंस के साथ अपना वर्क करता रहता है, कई कई घंटों तक काम करता रहता है, दिन रात भी। अगर उसको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए अपलोड डाउनलोड करने के लिए कुछ भी, तो वो काम। ये तो हो गए सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे मुझे उम्मीद है। तो अब हम अपनी बुक की तरफ चलते हैं और उस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर वहाँ से पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की ज़िंदगी में हर शोबे में कंप्यूटर बहुत अहम किरदार निभा रहा है। ये एक टेलीफोन, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह हर घर में मौजूद होता है। ठीक है, ये तो आपको
मालूम है। इसने ह्यूमंस के बहुत से प्रॉब्लम बहुत क्विकली और एक्यूरेटली का मतलब होता है बिल्कुल ठीक ठीक हल कर दिए हैं। द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर आर एज फॉलोज। जो अहम इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो दर्ज हैं। अगर तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आए तो आपने सिंपल लिख देना है दीज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, देन आपने लिखना है स्पीड। आपने क्वेश्चन के हिसाब से ये इसको सॉल्व करना है। फिर बाकी जो है पॉइंट टू पॉइंट आपने जस्ट पॉइंट इसको फिगर आउट करने हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आपको इसका फुलफिल इसको करना पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की सूरत में इसको आप लिखेंगे। सबसे पहले आता है जी स्पीड। जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये बिलियन ट्रिलियन ऑफ ऑपरेशन जो है वो पर सेकंड सॉल्व कर सकता है, ठीक है। इनमें अरिथमेटिक भी होते हैं। अरिथमेटिक मीन्स प्लस माइनस के, एंड सॉर्टिंग ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन जो है वो सॉर्ट करना, हल करना, कुछ भी इमेज आपको दिखाना, मीन्स कोई पिक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड कर सकना, वीडियो म्यूजिक प्ले कर सकना, या फिर शोइंग वीडियो और मूवी दिखा सकना। वी डिटरमाइन द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इन माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड। हम इसकी जो स्पीड को हम देखते हैं वो किस में देखते हैं, माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में इसको मेजर करते हैं। हर चीज़ की एक मेजरमेंट होती है, जैसे बाकी होते हैं किलोमीटर्स होते हैं, इस तरह हम जो कंप्यूटर की स्पीड को करते हैं माइक्रो सेकेंड और नैनो सेकेंड में, ठीक है। यूजुअली द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज। डिफरेंट कंप्यूटर हैव डिफरेंट स्पीड। हर कंप्यूटर की स्पीड्स अपनी होती है। एक्यूरेसी नेक्स्ट हमारे पास इसकी है एक्यूरेसी, ठीक है। आ कंप्यूटर इज एन एक्यूरेट डिवाइस। एक बिल्कुल ठीक एक डिवाइस है। ये कैलकुलेशन करते हुए कोई गलती नहीं करती, 100% एक्यूरेट रिजल्ट होता है। लेकिन इसका इन्हिसार सिर्फ इस चीज़ पे है हम डाटा उनको करेक्ट दे रहे हैं या नहीं। अगर हम उनको डाटा ही कंप्यूटर को गलत दे रहे हैं, मींस कि अगर आपने 11 उसको देना और आप बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेक आप उसको 10 दे रहे हैं, तो फिर आपका जो रिज़ल्ट होगा जिसमें आप उसको प्लस कर रहे हैं तो वो रॉन्ग आएगा, ठीक है। इसलिए इसका रिज़ल्ट डिपेंड करता है आप सही डाटा उसको दें, सही इंस्ट्रक्शन उसको दें कंप्यूटर को, तो वो आपको एज इट इज़ आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट देगा, इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। इफ़ देर इज़ एनी मिस्टेक इन इनपुट डाटा, देखें अभी मैंने बताया आपको कि अगर हम उसको बाय मिस्टेक कोई इनपुट गलत देंगे तो हमें वो सही रिजल्ट नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि हमने उसको बताया ही डाटा जो है वो रॉन्ग बताया तो वो रिजल्ट भी रॉन्ग ही देगा। अभी हमने पढ़ा था पहले भी कि बिलियन और ट्रिलियन ऑपरेशंस वो 1 सेकेंड में कर देता है। रिलायबिलिटी नेक्स्ट है इसका। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन अ मॉडर्न कंप्यूटर हैव अ वेरी लो फेल्यूर रेट। बहुत कम इसका फेल्यूर रेट है, ठीक है। अब जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं वो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी से कर देते हैं और वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं करते, ठीक है। इसको रिलायबिलिटी कहते हैं। कंपोनेंट आर वेरी रिलायबल एंड डू ऑल टास्क एक्यूरेटली। बिल्कुल ठीक ठीक वो टास्क करते हैं। मैनी पर्सनल कंप्यूटर हैव नेवर नीडेड अ सर्विस कॉल भी वो नहीं लेते, यानी कि किसी को वो बुलाते भी नहीं है, वो खुद ये करते हैं काम। कम्युनिकेशन नेटवर्क आर वेरी रिलायबल एंड जनरली अवेलेबल वेन एवर नीडेड। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें ये कम्युनिकेशन नेटवर्क मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ अ डे ऑल द लार्ज इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज आर डिपेंड ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर एंटायर बिजनेस रनिंग थ्रू कंप्यूटर। वो हर तरह का बिजनेस जो है आज का वो सारे का सारा कंप्यूटर्स पे आ चुका है। वो कंप्यूटर्स के साथ जो इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, तो वो कंप्यूटर में ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हैं, जिसको कहते हैं कि अंधा एतमाद करती हैं। कंसिस्टेंसी क्या होती है? पीपल ऑफन हैव डिफिकल्टी टू रिपीट द सेम एक्शन अगेन इन द सेम वे। जैसे अब हम आपको कहते हैं, हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि कोई एक शख्स एक परफॉर्म कर रहा है कुछ भी, तो वो अगेन हम अगर वो परफॉर्म करेगा एक ही चीज़ को दूसरी दफ़ा करेगा तो वो उससे या तो बेटर करेगा या वो बेटर नहीं करेगा, वो सेम नहीं कर सकता जैसे उसने पहले परफॉर्म किया। बट जो कंप्यूटर में ये एबिलिटी है कि वो एक काम दोबारा भी जब करेगा तो वो सेम वैसे ही करेगा जैसे उसने पहले किया था। फॉर एग्जाम्पल, अ लेक्चरर फील्स डिफिकल्टी टू रिपीट अ लेक्चर इन ए क्लासरूम अगेन एंड अगेन। वो दोबारा लेक्चर देगा, क्लास में कुछ ना कुछ लाइंस का वर्ड्स का ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा।
कंप्यूटर सेम एक्शंस रिपीट करता है कॉन्सिस्टेंटली बार बार अगेन एंड अगेन, ठीक है, विदाउट लूजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन, लूज किए बगैर। टू रन अ स्पेल चेक, जैसे कि हम स्पेलिंग चेक करते हैं कंप्यूटर से, तो क्या है वो एक्यूरेट उसका आंसर देगा। या फिर हम मल्टीमीडिया में एनिमेशन कुछ भी है, जैसे कार्टून्स हैं या फिर कुछ ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए कुछ प्ले करते हैं, तो वो भी उसको ऐसे ही करेगा। टू डिलीवर अ लेक्चर थ्रू अ कंप्यूटर इन अ क्लासरूम एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। ये वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि जैसे कंप्यूटर जो है एक्टिविटी वो उसको हम बताएंगे, जैसे एक दफ़ा उसके अंदर हम उस प्रोग्राम उसके अंदर फिक्स कर देंगे कंप्यूटर के अंदर, वो बार बार वैसे ही एग्जीक्यूट करेगा, उसमें कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मेमोरी स्टोरेज। अ कंप्यूटर हैज़ इट्स इंटरनल मेमोरी स्टोरेज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी। जो उसके अंदर होती है, उसके सिस्टम है, वो सारा उससे सिस्टम परफॉर्म होता है। द कंप्यूटर स्टोर्स इंस्ट्रक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा इन प्राइमरी मेमोरी ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग के दौरान जो है प्राइमरी मेमोरी में सारा डाटा हम और इंस्ट्रक्शन स्टोर होती रहती हैं। ये एक तरह की टेम्पररी मेमोरी भी होती है। जो कंप्यूटर में जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस है वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इसमें नहीं कर सकता ये, ठीक है। The data and program can be stored in it as long as the computer is processing data। जब तक प्रोसेस डाटा हो रहा है तब तक ये इसके अंदर स्टोर रहेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर को हम बिना सेव किए इसके अंदर इंफॉर्मेशन, अगर हम कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए या लाइट चले जाए तो क्या होगा, इसका सारा डाटा ख़त्म हो जाएगा। तो हमारी जो प्रोसेसिंग है, जो डाटा हमने स्टोर नहीं किया, वो सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको स्टोर कर लेते हैं इसके अंदर तो वो काफ़ी बड़ी मिकदार में ये डाटा अपने अंदर और इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता है। और इसकी कुछ स्टोरेज डिवाइसेस के नेम है हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव्स एंड सीडीज। नेक्स्ट हमारा है ऑटोमेशन। Once data instruction are given to the computer, it can automatically perform different operation on data। जैसे ही हम कंप्यूटर को कुछ हदायत देते हैं या डाटा देते हैं, वो जल्दी से ऑपरेशंस करना शुरू कर देता है, प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देता है। अ कंप्यूटर कैन आल्सो कंट्रोल ऑटोमेटिकली डिफरेंट डिवाइसेस अटैच टू इट। वो जैसे ही हम अगर कंप्यूटर को मोबाइल के साथ अटैच करते हैं तो जल्दी से वो उसको देख लेता है और हमें शो कर देता है कि आपने अपनी डिवाइस न्यू डिवाइस के साथ अटैच हुई है। इसी को हम कहते हैं ऑटोमेशन। ये ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं कंप्यूटर, इसका ये मतलब है। It execute automatically the program instruction one by one without any human assistance। बगैर किसी इंसानी असिस्टेंट के ये हदायत को प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये है ऑटोमेशन। वर्सटैलिटी क्या होता है? वर्सटैलिटी रेफर्स द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क विद द सेम एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी। एक ही एफिशिएंसी जो हमने अभी पहले पढ़ा है, कंसिस्टेंसी, ये इससे मिलता जुलता है, बट ये क्या है कि वर्सटैलिटी ये रेफर करता है कंप्यूटर को कि मुख्तलिफ टास्क जो है वो मुख्तलिफ सेम एक्यूरेसी और एफिशिएंसी से ये परफॉर्म कर सके। एट वन मोमेंट वी आर प्लेइंग अ गेम ऑन द कंप्यूटर, द नेक्स्ट मोमेंट वी आर कंपोजिंग एंड सेंडिंग एन ईमेल, ठीक है। जैसे अब हम मिनिमाइज करके एक प्रोग्राम को तो हम दूसरा स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है कि हम एक ही टाइम में काफ़ी काम कर सकते हैं इस पे। इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कंप्यूटर आर यूज टू डिलीवर लेक्चर टू स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए यूज़ होते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क कैन बी परफॉर्म थ्रू द कंप्यूटर। मुख्तलिफ तरह के जो काम है वो एक ही वक्त में परफॉर्म कंप्यूटर कर देता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल है कि इसी वजह से ये बहुत सारी जगहों पे ये इस्तेमाल है, ये आप देख लें। मल्टीटास्किंग है। अ कंप्यूटर हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग। इसकी एक कैपेबिलिटी है एक ही वक्त में बहुत सारे काम करना। प्रिंट भी कर देता है डॉक्यूमेंट को, या फिर हम इसकी मदद से नाते भी सुन सकते हैं। एक ही वक्त में ये 2 काम 3 काम इससे भी ज़्यादा कर सकता है। कुछ डाउनलोडिंग पे लगाया है वो साइड पे आप कर दें, फिर नात भी चल रही है और फिर साथ में आप कुछ टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो ये है मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कम्युनिकेशन। कंप्यूटर हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ
communicating with other computer in a computer network. Nowadays, computer are mostly used for exchanging messages or information through computer network all over the world. हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये कम्युनिकेट कर सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, जैसे कि इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल जो वर्ल्ड के हैं, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इन्फॉर्मेशन कैन बी रिसीव्ड और सेंड, जैसे कि आपको बता रहे हैं कंप्यूटर की हेल्प की मदद से इंटरनेट के ज़रिए बहुत सी ईमेल सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं. डिलीजेंस क्या होती है? अ कंप्यूटर कैन कॉन्टीन्यूसली वर्क फॉर आवर विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर. इसमें एक खूबी ये है कि कंप्यूटर जो है ना वो बग़ैर गलती के घंटों तक काम कर सकता है बिना थके. इट डज़ नॉट गेट टायर्ड वाइल वर्किंग. बिना थके ये घंटों तक काम कर सकता है. आफ्टर आवर ऑफ वर्क इट परफॉर्म ऑपरेशन विद द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड एज द फर्स्ट वन. तो ये क्या करता है, घंटों तक, इंसान तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक काम करते हैं तो उसके बाद वो थक जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या है वो घंटों तक काम करते रहते हैं और वो बिल्कुल ठीक और सही स्पीड से जो है वो काम करते चले जाते हैं. नो फीलिंग, इनमें फीलिंग नहीं होती. ये एक तरह से इसका डिसएडवांटेज भी और एडवांटेज भी है. आ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. इसमें कोई फीलिंग नहीं है, कुछ इमोशंस नहीं है. ये ऑब्जेक्ट बेस होते हैं और इंस्ट्रक्शन जो इनको दी जाती है ठीक है, इनकी कोई फीलिंग, कोई टेस्ट, कुछ नॉलेज नहीं होता. बस हम जो इनको देते हैं डेली लाइफ में उसी के बारे में ये जज करते हैं, ये सारा ठीक है. ऑन द अदर हैंड कंप्यूटर कैन नॉट मेक सच जजमेंट ऑन इट्स ओन. जैसे अब हम अपनी डेली लाइफ में फीलिंग भी करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, नॉलेज भी हम लेते हैं, ठीक है, तो डिसीजन भी लेते हैं. लेकिन कंप्यूटर जो अदर हैंड है वो क्या है, वो अपनी जजमेंट खुद नहीं कर सकता कि ये कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है. ठीक है, हमने उसको जो बताना है उसने वो ही करना है. इट्स जजमेंट आर टोटली बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट. वो इसी बेस होती हैं जो हमने इंस्ट्रक्शन इसको दी गई होती हैं. चलिए आज का लेक्चर यहीं तक है. मैंने अब आपको बता दिया, अगर शॉर्ट साइंस के अगर 1 लाइन लिखना चाहें आप टाइम के अकॉर्डिंग, नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो आपने इनके पॉइंट सारे जो हैं 11 पॉइंट है, ये 11 पॉइंट आपने लिखने हैं. नंबर के अकॉर्डिंग आपने इनकी 1 लाइन की आपने डिस्क्रिप्शन देनी है. अदरवाइज़ लॉन्ग में तो फिर आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा. इसी के साथ अल्लाह हाफिज़.